गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो के अंतर्गत जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के अंतर्गत हम लोग इसकी परिभाषा और इसकी अवधारणा को समझेंगे। राजनीति आज की दुनिया का सर्वाधिक प्रचलित शब्द बन गया है। आज जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं, पारिवारिक राजनीति, ग्रामीण राजनीति, विद्यार्थी राजनीति, श्रमिक संघ राजनीति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जैसे शब्द रोज सुनने को मिल जाते हैं। कभी कभी तो घर से बाहर निकलने की भी आवश्यकता नहीं होती, हम घर में ही इन शब्दों को सुन लेते हैं। राजनीति अब रोज़मर्रा के जीवन में हमें सुनने और बोलने को मिल जाता है। आरंभ में राजनीतिक शब्द का अर्थ राज्य से लगाया जाता था, लेकिन पहले के दार्शनिकों और राजनीतिक शास्त्रियों ने राजनीति को राज्य की नीति के रूप में ही परिभाषित किया था। इसकी व्याख्या सीमित कर दी गई थी, लेकिन वर्तमान में समाजशास्त्रियों ने राजनीति की परिभाषा को व्यापक रूप दे दिया है। समाजशास्त्री कहते हैं कि राजनीति का अर्थ राज्य की नीति कभी नहीं हो सकती है। राजनीति का प्रमुख केंद्र है शक्ति। राजनीति का अर्थ शक्ति से संबंधित तो हो सकता है, किंतु इसे राज्य से नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि राज्य की शक्ति वैधानिक होती है, जिसके लिए हम अधिकार शब्द का प्रयोग करते हैं। कई समाजशास्त्रियों ने राजनीति की परिभाषा दी है। कुछ राजनीति शास्त्रियों ने दी है, कुछ दार्शनिक शास्त्रियों ने दी है। हेंज कहते हैं कि वह व्यवहारगत निवेदन जिसमें मनुष्य अपने व्यवहारों के अर्थों की पुष्टि करता है और राजनीतिक रूप से उन व्यवहारों को अर्थपूर्ण बनाता है, उसे राजनीति कहा जा सकता है। राजनीति के रूप में परिभाषित इन्हीं शब्दों के द्वारा हेंज ने राजनीति को किया है। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक आई थी, बिहेवियरल परसुएजन इन पॉलिटिक्स। इसी पुस्तक में यह राजनीति की व्याख्या करते हैं। इनके अनुसार राजनीति को व्यवहार से अलग नहीं किया जा सकता है। यह कहते हैं कि राजनीति पूर्णतः व्यवहारिक और क्रियात्मक संबंध है। इसके पश्चात बेनफील्ड कहते हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था पॉलिटिक्स प्लानिंग एंड द पब्लिक इंटरेस्ट। इन्होंने अपनी पुस्तक में कहा है कि राजनीति वह क्रिया है जिसमें तर्क, बहस, शक्ति अथवा मध्यस्थता के माध्यम से किसी समस्या को उठाया या सुलझाया जा सकता है। बेनफील्ड ने राजनीति के क्रियात्मक पक्ष को दर्शाया है तथा जिसमें वे तर्क या बहस तथा शक्ति को राजनीति के माध्यम के रूप में स्वीकार करते हैं। समस्याओं को निर्मित करना और उन्हें सुलझाना ही राजनीति नहीं है। राजनीति एक सतत प्रक्रिया है जो प्रत्येक समाज में निरंतर बनी रहती है। कभी यह अपना आभास देती है और कभी अघोषित रूप से चलती है। यह कहा जा सकता है कि राजनीति का क्षेत्र समस्याओं तक सीमित नहीं है। इसके बाद हैरोल्ड लासवेल कहते हैं कि द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंशियल, यानी प्रभाव और प्रभावकों का अध्ययन ही राजनीति का अध्ययन है। इनके अनुसार राजनीति एक क्रिया है जिसके द्वारा कुछ व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं। इसके बाद हम टॉम बॉटेमोर की परिभाषा देखते हैं। टॉम बॉटेमोर कहते हैं, शक्ति वृहद अर्थों में यदि संपूर्ण नहीं तो
अधिकांश सामाजिक संबंधों का मूल तत्व है। बॉटोमोर ने शक्ति के सामाजिक संदर्भ को ही राजनीति का प्रमुख केंद्र माना है। इनके शब्दों में शक्ति का प्रयोग प्रत्येक स्थान पर, जैसे कि समितियों, समूहों, समुदायों, संस्थानों में हो रहा है, जिससे राजनीति हर स्थान पर अपना स्थान बना लेती है। समाज में राजनीति की व्यापकता दिखाई देती है क्योंकि सत्ता के लिए संघर्ष प्रत्येक स्थान पर है, जैसे कि परिवार, राजनीतिक क्षेत्र, क्षेत्रीय राजनीति में, जातिगत राजनीति में, छात्र संघों में, श्रमिक संघों में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, और व्यक्तियों के दैनिक जीवन में भी राजनीति का दर्शन हम हर दिन करते हैं। रॉबर्ट ए डहल ने राजनीति को परिभाषित करते हुए कहा है कि इसकी व्यापक सीमाओं को समझने की आवश्यकता है। ये कहते हैं कि राजनीति मानव संबंधों का एक निरंतर प्रतिमान है जिसमें महत्वपूर्ण सीमा तक शक्ति, सत्ता या अधिकारों का समावेश होता है। डहल भी राजनीति में निरंतरता को स्वीकार करते हैं। ये कहते हैं कि राजनीति को क्षणिक, सीमित अथवा समयबद्ध आचरण या व्यवहार के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। यह एक निरंतर अवस्था है जो सदैव चलती रहती है। आशा करती हूँ आपको राजनीति का अर्थ समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से समझ आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।